सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक डायरी को भरना अनिवार्य है। आपको पता है कि शिक्षक डायरी में हमको क्या क्या भरना होगा। तो शिक्षक डायरी में जो कि मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के अंतर्गत हमें ई कंटेंट प्राप्त हो रहे हैं, ई सामग्री प्राप्त हो रही है और साथ ही दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले जो कार्यक्रम हैं उसके जो हमको लिंक साझा किए जाते हैं उन सभी को वहाँ पर हमें भरना है और मोहल्ला पाठशाला का भी विवरण करना है। तो इन सभी जानकारियों को लेकर के आज हम आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं शिक्षक डायरी है। तो आप लोगों ने YouTube पर बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उनमें आपको अलग अलग मैटर दिखाई देगा। किसी वीडियो में आपको कोई किसी तरह से समझाएगा और किसी वीडियो में आपको उससे हटकर भी मिलेगा। कि हमारे बहुत सारे साथी शिक्षक डायरी को भरते समय पास्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, यानी उसमें ये दिखा रहे हैं कि हमने ये काम किया। और मेरे कुछ साथी शिक्षक इसको भरते समय फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर रहे हैं कि ये किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक साथी इसको भरते समय इस तरह से भर रहे हैं कि ये काम दिया जाएगा, प्रेषित किया जाएगा, उनका सही है। क्योंकि ये शिक्षक डायरी के माध्यम से हमें सबसे पहले शिक्षण योजना बनानी है और शिक्षण योजना हमें फ्यूचर के लिए तैयार करनी है, ना कि पास्ट के लिए। जिन शिक्षक साथियों को जुलाई माह की भरी हुई शिक्षक डायरी की आवश्यकता है वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से इसकी पूरी PDF डाउनलोड करके इसको अपने यूज़ में ले सकते हैं। ये देखते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस तरह से सभी शिक्षकों के पास शिक्षक डायरी है और इसमें सबसे पहले ये आपका पेज होगा जिस पर आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले शिक्षक को यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना होगा और हमारी यहाँ पर कुछ है पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसा कि शिक्षक का नाम है, UDAS कोड है, पद है, स्थायी पता है, स्थानीय पता है, मोबाइल नंबर है और अपनी उच्चतम शिक्षा का विवरण है और अपने से संबंधित जो भी जानकारी है उन सभी को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद हमको क्या करना है, ये इस तरह से आपको मिलेगा जिसका पेज नंबर है 11 पेज पर आप देखेंगे कि शिक्षण योजना एक दृष्टि में। तो ये शिक्षण योजना एक दृष्टि में यहाँ क्या है, कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। सबसे पहला कॉलम है माह, दूसरा है सप्ताह संख्या, तीसरे कॉलम में कक्षा, चौथे में विषय और पांचवें कॉलम में चयनित पाठ संख्या व नाम। उसके बाद शिक्षण कार्य करने हेतु अनुमानित वाक्यांशों की संख्या, कालांशों की संख्या, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ हमने जुलाई माह डाल दिया है। जुलाई माह, यहाँ भी जुलाई डाला हुआ है, यहाँ भी जुलाई और यहाँ भी जुलाई। तो जुलाई 2021 हमने चारों कॉलम में इसको लिख दिया है और एक कॉलम मतलब एक सप्ताह है। ये पहला सप्ताह है, यहाँ सप्ताह संख्या 1 कब से कब तक है, 5 जुलाई 2021 से 11 जुलाई 2021 तक है। इसी तरह से दूसरा सप्ताह है, दूसरा सप्ताह हमारा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक है। तीसरा सप्ताह है 19 जुलाई से 25 जुलाई तक है और चौथा सप्ताह 26 जुलाई से 31 जुलाई तक है। तो दूसरे कॉलम में हम सप्ताह संख्या डाल लेंगे, कब से कब तक चला। उसके बाद कौन सी कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आप कक्षा फिल कर लेंगे। उसके बाद विषय, कौन कौन सा विषय जिसमें हम काम देंगे, जिसमें हमको शिक्षण डायरी में हमको फिल करना है। जैसे यहाँ हमने लिखा हिंदी गणित, अंग्रेजी, संस्कृत। तीसरे सप्ताह में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और हमारा प्रवेश। इसी तरह से चौथे सप्ताह में हमने हिंदी, गणित और हमारा प्रवेश। और ये हमने अपनी तरफ से नहीं दिया है, जो हमें कंटेंट ऊपर से प्राप्त होते हैं उस कंटेंट को यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे सबसे पहले वर्णमाला है, ध्वनि पहचान है, गिनती है 51 से 60, 61 से 70,
और 71 से 80। इसी तरह से हिंदी में हमें क्या काम देना है, चांद का कुर्ता टॉपिक है, शब्द निर्माण है, कृष्ण जन्माष्टमी कहानी है। तो जो भी कंटेंट प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं शिक्षण कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या। तो आप सभी जानते हैं इस समय लॉकडाउन चल रहा है और उसकी वजह से हमारी कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने डेड कर दिया है। चाहें तो यहाँ दिखा भी सकते हैं, क्योंकि आप मोहल्ला पाठशाला में जो भी 1 घंटा या 2 घंटे का समय देते होंगे तो यहाँ फिल भी कर सकते हैं। हमने यहाँ डेड किया है। उसके बाद यहाँ अपने हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर करा लेने हैं। उसके बाद जैसे ये अगस्त माह शुरू हुआ तो यहाँ भी हमको ऐसे लिखना है, यहाँ भी अगस्त है, यहाँ भी अगस्त है और यहाँ भी अगस्त है, क्योंकि मोस्टली 1 महीने में 4 सप्ताह ही होते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है, 5वां सप्ताह शुरू हुआ, ये 6ठा सप्ताह है, तो अभी 5वां सप्ताह हमारा चल रहा है। और 5वें सप्ताह में कौन कौन सा विषय और उसमें कौन कौन से कॉन्टेक्ट आपको प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। और समय जैसा कि मैंने बताया यहाँ डैश भी कर सकते हैं, या मोहल्ला पाठशाला में जो आप समय दे रहे हैं वो भी यहाँ फिल कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि शिक्षण योजना में हमको क्या करना है। यहाँ भी कुछ आप टॉपिक ये देख रहे हैं, कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहला है कक्षा, दूसरा है विषय, तीसरा है लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। उसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ऑब्लिक गतिविधियों का चय, संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। इसमें क्या आएगा, कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या तथा दिए जाने वाले गृह कार्य या असाइनमेंट भी लिखना है। आप सभी जानते हैं कि इस समय मिशन प्रेरणा ई पाठशाला का 5 फेज चल रहा है और 5 फेज में ये 5 जुलाई से शुरू हुआ है। तो यहीं से हमको स्टक डायरी भरनी है। अब इसमें क्या है, ये कॉलम हमने देख लिए, उसमें क्या करना है, आप जौन सी भी कक्षा को पढ़ाएंगे उस कक्षा को यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ दिनांक भी डाल सकते हैं या दिन दिनांक दोनों डाल सकते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस तरह से। उसके बाद विषय, जो भी चयनित विषय हैं जिनमें काम मिल रहा है तो वो यहाँ पर हमको फिल करना है। हिंदी और गणित में भी आया है तो यहाँ गणित लिखेंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित। उसमें क्या क्या है, हे जग के स्वामी, तो यहाँ हम लर्निंग आउटकम भी दिखा सकते हैं कि बच्चे ईश्वर से परिचित हैं, ईश्वर शब्द से परिचित हैं, ईश्वर के विषय में थोड़ा जानते हैं, तो यहाँ संक्षिप्त में ही हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ उसके विषय में हमने क्या किया है, तो यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्राप्त ई पाठशाला की सामग्री को व दूरदर्शन की सामग्री को हम बच्चों के साथ साझा करेंगे। हे जग के स्वामी कविता को पढ़कर बताएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हम फ्यूचर में इसको लिखेंगे। और इसके साथ साथ हम आओ अंग्रेजी सीखें को भी इसी में मेंशन करते चलेंगे कि कौन सा एपिसोड आया है, उसको यहाँ पर मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के अंतर्गत एपिसोड 27 प्रेषित किया जाएगा। यहाँ किया गया नहीं लिखना है। उसके बाद इसी में हमने क्या मेंशन किया है कि अभिभावकों से फ़ोन पर जो संपर्क किया जाता है प्रतिदिन, उसको भी यहाँ हम भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने उस दिन किस किस से संपर्क किया है, अभिभावकों से फ़ोन पर संपर्क। तो यहाँ प्रेरणा साथी तेजराम, जो हमने प्रेरणा साथी बनाए हुए हैं, उससे हमको संपर्क करना है। दिनेश कुमार, ये भी प्रेरणा साथी हैं, तो इन 2 लोगों से फ़ोन पर संपर्क किया गया और ई पाठशाला के विषय में इनको बताया गया। और किन किन बच्चों को ये अपने मोबाइल के माध्यम से स्टडी कराते हैं या उनको काम शेयर कराते हैं, उसके विषय में उनको बताया गया। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं किससे संपर्क किया गया, पल्लवी, मुकेश कुमार, चांदनी, रामानंद, यानी जिन बच्चों से आप संपर्क कर रहे हैं उनके माता पिता से, यहाँ बच्चे और उसके पेरेंट्स का नाम हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वयं आकलन, जैसे कि बच्चे कक्षा में रुचि ले रहे हैं या कोई किसी प्रकार की समस्या बच्चों के सामने आ रही है तो उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि बच्चे गृह कार्य करके नहीं ला रहे हैं या बच्चों को समझने में कठिनाई हो रही है, या यहाँ पर लिख सकते हैं जैसा कि आप अनुभव कर रहे होंगे कि मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत बच्चों को स्थान के विषय में या स्थान संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं कि 30 जुलाई 2021 को हिंदी विषय में 3 अक्षरों वाले शब्द, तो इसके विषय में जो भी लर्निंग आउटकम आपको मिलता है वो लिख देंगे कि बच्चे इन्हें मिलाकर पढ़ लेते हैं, 3 अक्षर के शब्द बच्चे पढ़ पाते हैं।
गणित में कम, ज़्यादा या बराबर की संख्या। तो यहाँ लर्निंग आउटकम हम लिख देंगे कि बच्चे कम और ज़्यादा में अंतर समझते हैं, कम ज़्यादा का अंतर वो समझ पाते हैं। इसके अलावा यहाँ दूरदर्शन पर जो प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं उसको भी यहाँ मेंशन हम कर देंगे, उसका लिंक साझा किया जाएगा। उसके बाद अभिभावक संपर्क, किन किन से आप संपर्क करते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे और मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत यहाँ लिख देंगे कि आपको स्वयं आकलन में क्या लिखना है, बच्चे कैसा अनुभव कर रहे हैं। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि बच्चे खेल विधि के माध्यम से पढ़ना पसंद करते हैं। आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और ये शिक्षक डायरी भरने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पर जाकर के पूरी PDF, जुलाई माह की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।